हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से टॉपिक। जिस टॉपिक को लिया हूं उस टॉपिक का नाम है आर्थिक सुधार। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक्स है, जिसे हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज का टॉपिक है भारत में आर्थिक सुधार नीति। तो चलिए देखते हैं भारत में आर्थिक सुधार नीति क्या है, अथवा भारत देश में यह नीति कब लागू हुआ और क्यों लागू हुआ। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, लिखा है, भारत देश बहुत अधिक वर्षों तक, लगभग 2 वर्ष तक ब्रिटिश अथवा अंग्रेज़ों के गुलाम था और भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था। बोला कि भारत देश जो है वो लगभग 2 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था तथा भारत में अंग्रेज़ शासन किया करते थे लगभग 2 वर्षों तक। इसके आगे देखते हैं, जिससे अंग्रेज़ सरकार भारत के लोगों पर तथा भारत देश पर अत्याचार एवं अन्यायपूर्ण शासन किया करता था। जैसा कि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, जिसके चलते अंग्रेज़ लोग अन्यायपूर्ण अथवा अत्याचार करके लोगों पर शासन किया करता था। अत्याचार अथवा अन्यायपूर्ण शासन किया करता था। इसके आगे देखते हैं, अतः लोगों ने अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर उसके खिलाफ बगावत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ एवं अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति मिली। भारत पर लगभग 2 वर्षों तक अंग्रेज़ ने राज किया और अंग्रेज़ों ने भारत तथा भारत देश पर अन्यायपूर्ण शासन करता था, जिससे भारत के लोगों ने उसके अत्याचारों को परेशान होकर उससे बगावत किया अथवा अंग्रेज़ों से लड़ाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ एवं अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति मिली। आगे देखते हैं, भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी आर्थिक समस्या था कि भारत देश का आर्थिक विकास कैसे करें, क्योंकि उस समय भारत देश की आर्थिक विकास करने से संबंधित कई आर्थिक समस्याएं सरकार के सामने दिखाई पड़ा। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत का आर्थिक विकास कैसे करें, और इन आर्थिक विकास को करते समय उन्हें जिन परेशानियों को सामना करना पड़ा वह निम्नलिखित था। एक बार पुनः देखते हैं तब आप लोगों को अच्छी तरह समझ। भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी आर्थिक समस्या था कि भारत देश का आर्थिक विकास कैसे करें, क्योंकि उस समय भारत देश की आर्थिक विकास करने से संबंधित कई आर्थिक समस्याएं सरकार के सामने दिखाई पड़ा, जैसे खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव, कृषि उद्योग आदि। जब भारत स्वतंत्र हो गया अंग्रेज़ों से, तब भारत सरकार सोचा कि अब भारत देश का आर्थिक विकास कैसे करें, अतः यहाँ के लोगों के लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं, लोगों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध कराएं तथा और भारत का आर्थिक विकास कैसे करें, भारत को अपने पैर पर खड़ा कैसे करें, क्योंकि तुरंत लड़ाई से भारत को आज़ादी मिली थी और सभी प्रकार के संसाधनों की कमी हो गई थी भारत में, तथा सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या था कि खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए तुरंत और देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाए। यह सरकार के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी भारत के विकास करने से संबंधित। आगे देखते हैं, सरकार ने इन्हीं समस्याओं के निराकरण अथवा निवारण के लिए 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन नीति, इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी, आर्थिक नियोजन नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ
किया। अतः जब भारत सरकार के सामने ये सभी आर्थिक समस्या थी कि भारत देश का आर्थिक विकास कैसे करें, यहाँ के खाद्यान्नों को कैसे बढ़ाएं, भारत में उद्योगों को कैसे बढ़ाएं, तब भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत भारत देश में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया ताकि देश का आर्थिक विकास कर सकें। आगे देखिए फिर क्या हुआ पंचवर्षीय योजना लागू करने के बाद। अतः फिर भी भारत में आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा की कमी सदा बनी रही। भारत सरकार ने जब आर्थिक नियोजन नीति के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना लागू किया, तब भी भारत के सामने भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया और विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी की कमी भारत में सदा बनी रही, जिसके चलते इन समस्याओं को दूर करने के लिए अथवा विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने आगे चलकर इसके बाद जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार नीति इसके बाद जो पंचवर्षीय योजना के बाद भारत सरकार ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार नीति अपनाई ताकि देश में विदेशी मुद्रा की कमी को दूर किया जाए, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने एलपीजी मॉडल देश में लागू किया 1991 में। यह एलपीजी मॉडल, जिसे हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने देश में जो अपने अंदर ही व्यापार करने का छूट दिया था, जिसके अंतर्गत व्यापार से संबंधित बहुत सारी स्वतंत्रता दे दिया गया सभी लोगों को, ताकि अधिक से अधिक उद्योग धंधे लग सके और लोग अपना तथा राष्ट्र का विकास कर सके। एलपीजी मॉडल जब भारत में आर्थिक सुधार नीति 1991 से लागू हुआ, तब सरकार ने एलपीजी मॉडल अथवा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई। यहाँ उदारीकरण का अर्थ है मुक्ति, मतलब व्यापार में स्वतंत्रता देना ही अथवा ढील देना ही उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण वह उसे कहते हैं जिसमें सरकार सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंप देता है अथवा अपना स्वामित्व निजी व्यक्तियों को थमा देता है, जिसे निजीकरण कहते हैं। और उदारीकरण, जिसे भूमंडलीयकरण भी कहते हैं, इसका अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस नीति को अपनाया और देश का आर्थिक सुधार किया, तब जाकर भारत देश विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सक्षम हुआ और देश का आर्थिक सुधार भी एक प्रकार से हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे YouTube चैनल विजय शर्मा मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें।